नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा। देखिए, नीट की काउंसलिंग है जो वो ऑलरेडी चल रही है। तो इसमें जो पूरा शेड्यूल है, इस शेड्यूल में काफ़ी सारे ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनमें से कहीं आपका गड़बड़ हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि आप नेक्स्ट ईयर नीट के एग्ज़ाम से ही बैन हो जाएं। तो मैं इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको कहीं जाने की, कुछ भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ इसी वीडियो से, यही जो मैं अभी 7-8 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, इतने ही वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बिफोर आई प्रोसीड, एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आती तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, लेकिन फिर मुझे आप ये ज़रूर बताइए कि आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है, जिससे कि मैं वो चीज़ इम्प्रूवमेंट कर सकूँ उसमें, ताकि आपको अगली बार से उस लेवल की वीडियो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है उसके लिए आप सबको पता है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपको दो तरीके की फ़ीस जमा करनी पड़ी। एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करी और आपने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया। ये दो फीस जमा करनी होती हैं। अब बात आ जाती है कि राउंड 1 का आपको सीट अलॉटमेंट हुआ। जैसे राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट का डे आ जाएगा, उस दिन आपको सीट अलॉटमेंट हुआ, तो उस दिन दो कंडीशन बनेंगी आपके लिए। एक क्या होगा कि आपको सीट मिल गई, एक क्या होगा कि आपको सीट नहीं मिली। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको सीट मिल गई, जैसे आपको सीट मिल गई तो आपने वो सीट एक्सेप्ट कर ली, आप उस सीट से सेटिस्फाई हैं, आप जाकर वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए और अपना कंटिन्यू करिए अपना कोर्स के लिए। या आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको सीट मिली लेकिन आप वहाँ से एग्जिट मारना चाहते हैं तो आप सिंपली फ्री एग्जिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको सीट मिल गई और आप अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप उसको राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। ठीक, अभी इसके बाद ये देखो, मैंने बता दिया आपको, कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जैसे आपने राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन के लिए आप चले गए, तो अब आप आ जाएंगे राउंड 2 का जब सीट अलॉटमेंट होगा तब तक के लिए आप अभी एलिजिबल हो गए। अब बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों को सीट नहीं मिली उनको क्या करना है। जिन बच्चों को सीट नहीं मिली वो डायरेक्टली राउंड 2 में अपना पार्टिसिपेशन कर लेंगे। उनको राउंड 2 की चॉइस फिलिंग के लिए डायरेक्टली वो एलिजिबल हैं। इन केस जो बच्चे फ्री एग्जिट कर गए थे, उनका फिर से मन करता है कि मैं रजिस्ट्रेशन कर लूं, तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन फीस पे करिए और राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर लीजिए। या जिन बच्चों ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आप बात को समझ रहे हैं? जिनको सीट नहीं मिली वो डायरेक्टली राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो गए कि वो राउंड 2 के लिए अपना एडमिशन के लिए एलिजिबल है, कि राउंड 2 में अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह बनाए और राउंड 2 के लिए तैयारी बनाए। क्योंकि राउंड 1 की जो चॉइसेस हैं वो नल एंड वॉइड हो जाएंगी। जैसे ये राउंड 1 खत्म होगा, राउंड 2 में फिर से चॉइस फिलिंग करनी है। तो जो बच्चे फ्री एग्जिट करे वो रजिस्ट्रेशन फीस दे के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो बच्चे फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए थे वो अभी भी एलिजिबल हैं राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करके राउंड 2 में बैठने के लिए। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप यहीं पे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ नहीं समझ में आई, जिससे कि मैं ये सारी चीज़ें आपकी डाउट्स क्लियर करता रहूँगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं कि अब राउंड 2 का जो प्रोसेस स्टार्ट होगा उसमें क्या होने वाला है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि राउंड 2 में जो राउंड 1 की चॉइस फिलिंग है वो नल एंड वॉइड हो जाएंगी, तो राउंड 2 में आपको चॉइस फिलिंग फिर से करनी है। अभी बात आती है कि जैसे ही सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई, तो अब इसके बाद भी ऑप्शन आपके पास दो रहेंगे, यस और नो, राउंड 2 में सीट मिली या नहीं मिली। अगर आपको राउंड 2 में सीट मिली, जैसे कुछ बच्चे आए थे राउंड 1 से जो अपग्रेड होना चाहते थे, तो अगर राउंड 2 में उनकी सीट अपग्रेड हो गई तो उनको राउंड फर्स्ट वाली सीट छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद सेकेंड वाली सीट वो ज्वाइन कर पाएंगे। राउंड 2 में ही कुछ बच्चों को सीट अलॉट हुई तो उन्होंने यस कर लिया। अभी उनके पास दो ऑप्शन है। जैसे आपको सीट मिल गई, आपने राउंड 2 में सीट तो मिल गई लेकिन आपने उसमें रिपोर्ट नहीं किया और आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त हो जाएगी। समझ रहे हैं? राउंड 2 में जिसको नई सीट मिली और उसने रिपोर्ट नहीं किया या ज्वाइन नहीं किया तो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी। या फिर आप दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जो राउंड 2 में आपको सीट मिली आप उसमें जाके रिपोर्ट कीजिए इंस्टीट्यूट में और फिर से विलिंगनेस दे दीजिए राउंड 3 के लिए अपग्रेडेशन के लिए। ये एक पार्ट हो गया। अब राउंड 2 की बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों को राउंड 2 में सीट मिली ही नहीं, वो क्या है, वो ऑलरेडी एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए राउंड 3 में। या फिर उनके पास एक और ऑप्शन है
कि वो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। आप चाहें, जैसे कोई बच्चा है राउंड 2 में उसको सीट नहीं मिली, तो वो अभी भी यहाँ से एग्जिट करने के लिए एलिजिबल है। उसके ऊपर कोई टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी नहीं लगेंगी कि वो एग्ज़ाम से डीबार कर दिया जाएगा या कुछ कर दिया जाएगा। आई होप कि यहाँ तक भी आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ डाली गई है कि अगर राउंड 2 में आपको सीट मिल गई और आपने वो सीट एक्सेप्ट नहीं करी या आपने वो सीट पे ज्वाइन नहीं किया, तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाएगी, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी जब्त हो जाएगी। बाकी राउंड 2 तक चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, किसी के ऊपर कोई बैरियर नहीं डाला गया है, चीज़ें क्लियर हैं। अगर अभी भी नहीं क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करके यहीं पे बताइए कि आपको कहाँ तक क्लियर नहीं है, जिससे कि मैं वो सारी चीज़ें आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकूं। या आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ना बता के आप मुझे व्हाट्सएप पे बताइए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि सर ये वाला यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है भैया, उसको क्लियर कीजिए, मैं उसको सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट राउंड की बात करते हैं। अब बात हम लोग आ जाते हैं राउंड 3 में। राउंड 3 के लिए अब क्या है, उसी तरीके से जैसे राउंड 2 में राउंड 1 की चॉइस नल एंड वॉइड हो गई थी, इसी तरीके से राउंड 3 में जब आप पहुंच जाओगे एडमिशन काउंसलिंग के, तो आपकी राउंड 2 की चॉइसेस जो हैं वो नल एंड वॉइड हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि राउंड 3 में जैसे आपको सीट मिल गई या आप राउंड 3 में पहुंच गए पार्टिसिपेशन के लिए, तो आपके साथ दो कंडीशन होंगी, या तो आपको सीट मिलेगी या तो आपको सीट नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले उसकी बात करेंगे कि जिन बच्चों को सीट मिल गई, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो राउंड 2 से अपग्रेड होके आए हैं। सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। राउंड 2 में उन्होंने सीट मिली लेकिन उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए फिल कर दिया था, तो उन बच्चों को क्या होगा कि वो अगर अपग्रेड हो गए राउंड 3 में, तो उनको राउंड 2 की सीट छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद राउंड 3 वाली जो सीट मिली है उसमें वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक, तो इनका यहाँ पे एक चैप्टर क्लोज हो गया। अब उनकी बात करते हैं जो राउंड 3 में जिनको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है। जैसे आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप रिपोर्ट कर दो इंस्टीट्यूट में और कंप्लीट करो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। अगर आपने वो यस कर लिया तो आपने ज्वाइन कर ली अलॉटेड सीट। अब जब आपने ज्वाइन कर लिया अलॉटेड सीट, तो आपके ऊपर अब एक बैरियर आ जाएगा कि जब आपने ज्वाइन कर ली तो अब आप ना ही अपग्रेड कर सकते हैं और ना ही रिजाइन कर सकते हैं इस सीट से। इस चीज़ को समझिए, ये आपके ऊपर भी कंपल्सन हो गया। सीट मिली, आपने उसमें एक्सेप्ट कर लिया सीट को, तो अब आप ना तो अपग्रेड कर पाएंगे ना ही रिजाइन कर पाएंगे। राउंड 3 की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपके पास एक ये ऑप्शन बनेगा कि आपको सीट तो अलॉट हो गई लेकिन आपने ज्वाइन नहीं करी, तब आपको क्या होगा, उसके लिए आपको क्या पेनल्टी देनी होगी। उसके लिए आपको ये पेनल्टी देनी होगी, एग्जिट विथ फॉरफीचर एंड एलिमिनेशन, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। आप एग्जिट तो कर जाओगे और आपके जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगी और आपका जो आगे स्ट्रे राउंड आपको होने वाला है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इन्होंने क्लियरली ये चीज़ बोल दी है। आप फिर से समझो, राउंड 3 में आपको सीट मिल गई लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी और आप आगे होने वाले किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। एम आई क्लियर? अगर मैं यहाँ तक क्लियर हूँ तो आप थम्स अप कीजिए। अब आता है कि आपको सीट अगर नहीं मिली, जब आपको सीट नहीं मिली तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर द स्ट्रे राउंड्स। चलिए अब आगे बात करते हैं कि अब आगे क्या होगा। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो आगे देखिए, अगर सीट बचती हैं तो स्ट्रे राउंड होगा, अगर सीट नहीं बचती है तो स्ट्रे राउंड नहीं होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से क्या होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा और चॉइस फिलिंग होगा। ये यहाँ पे वही बच्चे आएंगे जो ऑलरेडी जिनको राउंड 3 में सीट नहीं मिली थी, वो बच्चे या जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है वो बच्चे यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन हुआ कि जैसे आप स्ट्रे राउंड में आ गए तो अब आपको क्या हुआ कि सीट अलॉट हो गई। अब आपने यस कर लिया तो ज्वाइन द सीट एट कॉलेज वंस ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट रिजाइन। स्ट्रे राउंड में जो आपको सीट मिली, आपने कॉलेज में सीट ज्वाइन कर ली, तो अब आप उससे रिजाइन नहीं कर सकते हो, ये आपके ऊपर कंपल्सन हो गया। अब उससे भी खतरनाक जो है वो सुनिए, मतलब ये तो अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है जो अब मैं बताने वाला हूँ। अलॉटेड बट नॉट ज्वाइंड, मतलब स्ट्रे राउंड में आपको सीट मिल गई लेकिन आपने सीट ज्वाइन नहीं करी, उसके कंसिक्वेंसेस आप समझिए। फॉरफीचर ऑफ फीस एंड डीबर्ड फ्रॉम नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम नीट एग्जामिनेशन। आपकी जो फीस आपने जमा करी है वो सारी जब्त कर ली जाएगी और आप अगले 1 साल के लिए नीट एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे। जैसे आपने इस साल 2024 में आप स्ट्रे राउंड में बैठे, आपको सीट मिली लेकिन आपने ज्वाइन नहीं करी, तो आप 2025 में नीट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये बिल्कुल क्लियरली बात बोली गई है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग स्ट्रे राउंड में बैठना।
ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये पूरा इसका फ्लो चार्ट था। ये फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने सारी चीज़ें क्लियरली बता दी हैं, क्रिस्टल क्लियर। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि कुछ भी डाउट है भैया, आप सिंपली कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके बताइए, हम आपकी सारी क्वेरीज लेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जो कुछ भी क्वेरी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, व्हाट्सएप में बताओ। सारे क्वेरी डाउट्स हमारी टीम आपके सॉल्व करेगी। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, हमारी टीम आपका फुल सपोर्ट करेगी। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।